जय माता दी। आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। आज छठा नवरात्रा है। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, माता रानी की अच्छे से सेवा कर रहे होंगे। आप लोगों की पूजा अब हो गई होगी। 10 बजे वीडियो बना रही हूँ। मेरी पूजा हो गई है सुबह की। मैंने सोचा कि मैं सुबह से ही बना लूँ वीडियो डालते हुए रात हो जाती है। मैंने सोचा कि दिन में ही बना लेती हूँ। जो एडिटिंग है वो मैं ही कर रही हूँ फिलहाल। आप लोग मेरी वीडियो देख रहे हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताओ कि एडिटिंग में सब बढ़िया है ना। बाकी चलिए, ये तो जोक सपाट। और बताइए, आप माता रानी की सेवा बढ़िया से कर रहे हो ना। आई होप आप लोग बहुत अच्छे से माता रानी की सेवा कर रहे होंगे। माता रानी की हमेशा आप पे कृपा बनी रहे। चलिए, मैं अपनी माता रानी के आपको दर्शन करा देती हूँ। आइए, अब मैं अपनी माता रानी के दर्शन करा देती हूँ। आपकी जो भी विशेज़ हैं मांग लीजिएगा। मेरी माता रानी ज़रूर आपकी विशेज़ पूरी करेगी। और मैं ये दुआ करूँगी कि आप जो भी दुआ मांगो, जो भी विशेज़ मांगो, वो जल्दी ही पूरी हो जाए। चलिए, हम माता रानी के दर्शन करते हैं। टाटा। देखिए गाइज, मेरी जौ, आप लोगों की भी जौ कितनी हो गई है, हुई है नहीं हुई है, आप प्लीज़ बताइएगा। और ये जौ से ही पता चलता है कि माता रानी की आप पे कितनी कृपा है। मुझे बताइएगा कि इस बार आपकी जौ कितनी हुई है। आज छठा दिन है और छठे दिन में मेरी जौ देख लीजिए कितनी, ये पास से देखिए। छठे दिन में ही माता रानी की कृपा आप देख लीजिए कितनी बरस रही है। माता रानी की ब्लेसिंग हमेशा मेरे साथ है। 3-4 डेज बाकी है, फिर मैं तब भी आपको दिखाऊंगी कि मेरी जौ कितनी माता रानी की कृपा से ऊंची और हो गई हैं। जैसे कि मैं आपको बता रही थी, आप लोगों ने भी नवरात्रि में माता की जौ लगाई होगी, कितनी ऊंची हो गई है। आप लोग भी बताइएगा कि आप लोगों की जौ ठीक से हुई है या नहीं हुई है। अगर नहीं हुई है तो मुझे बताइएगा कमेंट में, मैं ज़रूर उसका सलूशन आपको दूंगी कि आपने ठीक तरीके से शायद जौ नहीं लगाई होगी। तो मैं आपको ये चीज़ बताऊंगी। एक तो अपनी सच्ची भावना, सच्ची श्रद्धा से लगाइएगा। आप मुझे कमेंट में बताइएगा, मैं ज़रूर आपको बताऊंगी किस तरीके से जौ को बोया जाता है और क्या बोला जाता है। कमेंट में पूछिएगा तो मैं ज़रूर आपको बताऊंगी, अगर आपको जानना है तो। थोड़ा जल्दी फ्री हो गई हूँ तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं सुबह से ही वीडियो बना लूँ, शाम को ना बनाऊँ। तो गाइज, जैसे कि मैंने आपको बताया कि माता रानी के जौ ज़रूर लगाने चाहिए नवरात्रि में। माता रानी का श्रृंगार सबसे इम्पॉर्टेंट मैसेज अगर मेरे थ्रू आप तक पहुँचेगा तो ये बहुत अच्छी बात होगी। तो मैं ये बोलना चाहती हूँ कि जो पैकेट वाले माता रानी के श्रृंगार आते हैं, जो पैकेट में ही छोटे छोटे सिंदूर, लिपस्टिक, काजल, बिंदी और छोटे से रिबन, कंघी, ये सब चीज़ें आती हैं एक ही पैकेट में, वो पैकेट आप मत लीजिएगा। खंडित होता है, उसमें कुछ है ही नहीं, वो नकली है श्रृंगार, माता का वो असली है ही नहीं। और अगर आप श्रृंगार चढ़ा रहे हो तो कम से कम सही श्रृंगार तो चढ़ाओ। नौमी करती हूँ मैं, 9 कंजका बिठाऊंगी, तो मैं 9 कंजकाओं के लिए अलग अलग 9 कंजकाओं के लिए श्रृंगार लिया है मैंने। मुझसे मेरी एक कंजका ने बोला कि मैं भी, क्योंकि इससे पहले वही प्लास्टिक वाला श्रृंगार यूज़ करती थी, बट मुझे मेरी कंजका माता ने बोला कि उनमें से एक ही कंजका ने बोला कि मुझे ये दे दो, तो मैंने उनको दे दिया था। फिर एक दूसरी कंजका बोली कि मुझे भी चाहिए। मैं उनको काली माता का रूप मानूंगी क्योंकि वो थोड़ी सांवली सी थी और मैं काली माता को बहुत मानती हूँ। वही मेरी करता धरता सब कुछ है, वही मुझे मार्ग देती हैं, क्या सही है क्या गलत है, वही मुझे हिम्मत देती हैं। तो मैं उन्हीं का रूप समझूंगी कि उन्होंने मुझे बोला मुझे भी ये चाहिए श्रृंगार। तो मैंने बोला माता रानी अभी तो नहीं है, लेकिन मैं अगली बार आप 9 माताओं के लिए ज़रूर मैं श्रृंगार रखूँगी। तो मैंने इस बार, मेरी माता रानी ने मेरी बात ये सुनी, इस बार मैंने पूरी अपनी 9 माताओं के लिए श्रृंगार रखा हुआ है ना। वो मैंने बोला था और माता रानी ने ये चीज़ कराई, तो बहुत अच्छी बात है। और माता रानी अगर मुझे इस काबिल रखेगी तो मैं शायद ज़रूर 9 माता को श्रृंगार अलग अलग दूंगी। लेकिन अगर मैं उस काबिल नहीं हूँ तो मैं 9 श्रृंगार ओरिजिनल, जो कि यूज़ कर सके माताएँ, छोटी छोटी कंजकाएँ वो यूज़ कर सके, तो मैं ज़रूर वो चीज़ दूंगी। मैं अब ये चीज़ आज इस साल से ही मैंने ये चीज़ अपने दिमाग में बांध ली है। खंडित श्रृंगार होता है वो मैंने यूज़ नहीं करना है, क्योंकि हम नवरात्रि रखते हैं माता की ब्लेसिंग लेने के लिए, माता की दुआ लेने के लिए। अगर हम माता को खंडित, अब आप बताइए, आप भी श्रृंगार करते हो, काजल लिपस्टिक लगाते हो, हाँ मैं लड़कियों की बात कर रही हूँ आप भी काजल लिपस्टिक लगाते हो, तो आप जब मार्केट जाते हो तो आप भी बहुत सारी वहाँ पे काजल होती है, लिपस्टिक होती है, उनमें से आप चूज़ करते हो जो आपको अच्छी लगती है, आप अपने लिए वही लेते हो। उसी तरीके से आप ये सोचिए कि माता रानी वो खंडित
खंडित श्रृंगारदानी कैसे यूज़ करेंगी? अगर आप श्रृंगारदानी लेकर आ रहे हो तो सच्चे भाव से लेकर आओ ना। आप चाहते हो कि माता रानी आपकी सारी विशेष सुने, सारे संकट आपके ऊपर से दूर कर दे, तो आप भी तो माता के लिए, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। अगर आपके पास पैसे हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो 10 रुपये की आपके पास नेल पेंट आ जाएगी, 10 रुपये की माता की लिपस्टिक आ जाएगी, काजल आ जाएगी, यही 10-10 रुपया करके आप माता रानी का पूरा, आप चाहो तो 16 श्रृंगार ले सकते हो या फिर आप 9 भी श्रृंगार ले सकते हो। मैंने इस बार पूरा 16 श्रृंगार लिया है माता रानी का। चुटकी से लेके पजेब से लेके मेरी माता रानी ने इस बार मुझसे सब कुछ लिया है। मैं दिल से बहुत खुश हूँ कि माता रानी मुझे इस काबिल बनाया माता रानी ने कि मैं माता रानी के पूरे 9 देवियों को, 9 कंजकाओं माताओं को श्रृंगार दे सकूं, और वो भी पूरा 16 श्रृंगार। मैं अपने आप को बहुत खुश नसीब समझती हूँ। मेरी माता रानी बस मुझे इसी लायक बनाती रहे हमेशा, कि मैं हमेशा हर साल माता रानी को 16 श्रृंगार ही दूँ। अगर माता रानी ने, चाहूँगी कि माता रानी मुझे ज़िंदगी भर, जब तक मेरा जीवन है तब तक मुझसे 16 श्रृंगार लेती रहे नवरात्रों में, और पूरी 9 देवियाँ लेती रहे। वो मुझे बस इस काबिल तो बनाए। मैं ज़रूर ये चीज़ करूँगी, और मैं ये चीज़ को एकदम बांध के रखूँगी कि मुझे ये चीज़ें करनी है तो करनी है। जिस तरीके से हम जौ बोते हैं हमेशा, उस तरीके से मैं अपनी माता रानी के 16 श्रृंगार भी हमेशा रखूँगी। बस माता रानी की कृपा मुझ पर ऐसे ही बनी रहे, ज़रूर करूँगी। बाकी अगर नहीं मुझसे पॉसिबल इतना हो पाया तो मैं ये चीज़ें ज़रूर करूँगी कि 16 श्रृंगार हमेशा रखूँगी, बट एक देवी का रख पाऊँगी मैं। अब उस एक देवी का रखूँगी तो उनमें से 9 माताएं हैं। एक कंजका को मैंने बिंदी दे दी, एक कंजका को लिपस्टिक दे दी, तो मेरी अगर माता रानी खुद चाहेगी कंजका माता को 16 श्रृंगार एक एक कंजका को देने के लिए, तो मैं ज़रूर दूंगी। वो सब मेरी माता रानी के ऊपर है। मेरी ज़ुबान से निकला कि माता मैं अगली बार आप 9 माता को श्रृंगार दूंगी, और मेरी माता रानी ने इतना बड़ा मेरे साथ चमत्कार करा। इस बार मैं ले पाई हूँ श्रृंगारदानी माता की पूरी 16 श्रृंगार लिए हैं मैंने अपनी माता रानी के, मेरी देवी महारानी के लिए। मैं बहुत खुश हूँ कि मेरी पूरी 9 देवियों ने मुझसे ये श्रृंगार लिया। मैं यही बोलूँगी आपसे भी कि यूज़ करने वाला श्रृंगार लीजिएगा माता रानी का। खंडित श्रृंगार लेके कोई फ़ायदा नहीं है, वो कहीं नहीं चलता। वो आप लोगे फिर वो पीपल के पेड़ के पास छोड़कर आ जाओगे, क्या फ़ायदा। माता यूज़ करे, कंजका यूज़ करे, तभी तो माता तक वो चीज़ पहुँचेगी ना। हम कंजका को खिलाते हैं ये समझ के कि माता रानी हमारे घर में आई है, माता रानी खा के गई है हलवा पूड़ी, ये सोचते हैं। तो हम ये क्यों नहीं सोचते कि श्रृंगार हम माता को देंगे, कंजका को देंगे तो हमारी माता रानी तक ज़रूर पहुँचेगी। तो मैं यही बोलूँगी कि आप लोग भी ओरिजिनल, अच्छा यूज़ करने वाला, ओरिजिनल तो चलिए अपने अपने अकॉर्डिंग होता है कि हमें किस तरीके का कैसा लेना है, कोई बात नहीं। माता रानी सिर्फ भाव देखती है इंसान का। माता रानी ने आपको इस काबिल तो बनाया ना कि आप सोच सको कि माता रानी को हमें क्या चढ़ाना है, क्या नहीं चढ़ाना है। तो आप अच्छे भाव से माता रानी को यूज़ करने वाला श्रृंगार चढ़ाइए, माता रानी आपकी हर विशेष पूरी करेगी। चलिए, अभी लंबा हो गया वीडियो हमेशा की तरह, हम कल बात करेंगे अब नवरात्रि के 7वें दिन पे। जय माता दी, अपना ख्याल रखिएगा, माता रानी आप पर कृपा रखे हमेशा। चलिए।